वही नजर आते अगली खबर को बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान के बाद जो है सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, राजभर ने साफ तौर पर दावा किया है कि राम गोपाल यादव ने अमित शाह से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है जिसमें उन सांसदों के नाम है जो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यह आपको बता दें, इस पर सपा नेताओं ने राजभर पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने दावा किया है कि जल्द ही सपा के 20 से 22 सांसद जो है बीजेपी में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत जो है बलिया से होगी। उन्होंने पत्र का खुलासा करने की भी जो है चेतावनी दी है। तो आपको बता दें, सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, देखें इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक गर्माहट सी आ गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। सर, एक कल बयान दिया था राजभर जी ने कि तमाम सारे सांसद जो हैं वो टूट करके बीजेपी में एक चिट्ठी को लेकर के क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के एक प्रतिक्रिया देने के बाद पूरी सैफई खानदान बौखला गया और पूरा बौखलाहट का ये आलम आया कि वो गाली देने पे उतर आए। जिस चिट्ठी का जिक्र कैमरे पर किया गया उस चिट्ठी का जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया और जो सामने आया वो गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया। हम तो बात साफ साफ कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बात ना करिए, ये बताइए चिट्ठी में लिखा क्या गया था। अगर हम बात कैमरे के सामने नहीं होता तो लोग कहते हैं ये ऐसा ही बोल देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हमारी बातों का मोहर किसने लगाया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगाया और उन्होंने कहा 22-23 तो हमारे ही संपर्क में। तो आप बताइए, जो इधर से गए हैं उधर अपनी बातें कर रहे हैं, जो दिल्ली में मेल मुलाकात किए हैं उसमें इन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार 2-4 नेता लगाए गए हैं जो वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो अब वो बात करने की बजाय ये बातें घुमा करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो बात इधर उधर की ना करिए, ये बताइए चिट्ठी में लिखा क्या गया है। और वो चिट्ठी जनता के बाद सामने जब आ जाएगी तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने खानदान को बचाने के लिए स्वतः प्रोफेसर राम गोपाल जी के लड़के का नाम सीबीआई ने रख दिया है घोटाले में। अब वो घोटाले से बचने के लिए वो चिट्ठी वहां तक पहुंचा रहे हैं और उसमें सपोर्ट करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी के साथ भेज दूंगा। तो जब स्वतः पार्टी वहां जाने को तैयार है, पूरी खानदान वहां जाने को तैयार है, तो हमारे रोकने से कोई रुक जाएगा? समाजवादी पार्टी के तो लोग कह रहे हैं कि आप मिलने गए थे अखिलेश यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी यही तो कह रहे हैं, बात घुमा रही है। बात इधर उधर की करने की बजाय जो यह बात कह रहे हैं वो ये बता देना कि वो चिट्ठिया का जवाब क्यों देने नहीं आ रहे हैं, उस सच्चाई को बताने क्यों नहीं आ रहे हैं। जिस जिक्र ये हमारे लिए कर रहे हैं, मैं तो आजमगढ़ में था और कैमरे के सामने हमारा फेसबुक उठा कर देखिए, जिस टाइम का जिक्र हो रहा है उस टाइम में वहीं था और मैं वहीं मीटिंग कर रहा था। 1 बजे रात को मीटिंग किया और 1 बजे रात तक 200-250 आदमी हमसे मीटिंग करके कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हराने का काम करूंगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, मुसलमान हो, हर अगड़ा पिछड़ा दलित सब तैयार हैं। तो अब बताइए कि हम इनका सफाया कर रहे हैं तो ये लुटेर लोगों को ये बात हजम आएगी? तो ये बात इधर उधर घुमा करके ये तीसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। कितने लगभग सांसद होंगे जो संपर्क? देखिए, अभी तक तो हमारे हिसाब से 22-23 की जिक्र आ रही है। मैं तो कह रहा हूं कि इसलिए अखिलेश यादव जी, राजनीति अगर करना है तो सबसे पहले अपनी बैठक बुलाइए, एसी से निकलिए, पीसी से आगे बढ़िए। अब पीसी से बाहर निकल करके आप थोड़ा सा बैठक बुलाइए, अपने सांसदों की बैठक बुलाइए, विधायकों की बैठक बुलाइए, पता चल जाएगा कि सच्चाई आपके साथ कितने वफादार खड़े हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, वो तो कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी खुद की पार्टी का नहीं, देखिए, वही तो बात कह रहे हैं ना, वो हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, हम उनकी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अब वो भविष्यवाणी हमारा कर रहे हैं, उनका भविष्य खुद खतरे में पड़ गया है। इनके चाचा खुद लगे हुए हैं वहां भविष्य खराब करने में, इनके ही चाचा न लगे हुए हैं, हम तो लगे नहीं है। हम तो इनको आगाह कर रहे हैं, हम इनको सुझाव दे रहे हैं कि ये अंदर हो रहा है, अगर बचाना हो तो बचा लीजिए। मैं तो उनका एक सुझाव, उनको सलाह दे रहा हूं उनके भविष्य के लिए। अगर वो भविष्य खराब करना चाहते हैं तो मत करें बैठक, सब सरक जाएंगे इधर से उधर, जैसे बंगाल में सरक गए। कौन कह रहा था? ये खुद गए थे वहां, हाँ, साहस देने के लिए ममता दीदी को, ऐसा साहस दिए सब सरक के चले गए उधर। महाराष्ट्र गए थे साहस देने के लिए उद्धव ठाकरे जी को,
वर्तमान के वही सांसद थे ना, उधर साहस दे के सरका दिए। तो जहां ये दूसरे राज्यों का हकीकत देखे हैं, वही हकीकत तो इनके साथ होने जा रहा है। उससे बड़ी हकीकत दिखेगी, कैमरे पर आ जाएगा, तब ये चेहरा दिखाएंगे, आके कहेंगे कि हाँ जो बात कह रहे थे सही है। अभी तो हम कह रहे थे तो भरोसा नहीं कर रहे थे, अब तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अब तो भरोसा करिए। अगर अब नहीं करेंगे तो जल्द ही ये चिट्ठी भी सामने आएगी, तो सबको भरोसा करना पड़ेगा। ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द वो टूट करके पार्टी में शामिल होंगे। वीडियो चली हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।